ओके, अब आगे देखते हैं 19th का इलस्ट्रेशन। रहीम है मुंबई का, उसने कंसाइन किए हैं, तो इसका मतलब है कि रहीम हमारा कंसाइनर है। 4000 केजी उसने ऑयल है, तेल, राजू को कंसाइन किया है, तो ये राजू हमारा कंसाइनी है। हर ऑयल, ईच केजी ऑयल, यानी हर एक प्रति किलो 10 रुपए का। रहीम ने 800 कैरेज किए, 1400 फ्राइड के दिए हैं, इतने इंश्योरेंस वगैरह के दिए हैं। ट्रांजिट के दौरान 400 केजी एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने इतने दिए हैं। तो एबनॉर्मल लॉस के लिए अगर इंश्योरेंस आपका क्लेम मिल जाता है तो उसका क्या करते हैं, हम भी पहले देख चुके हैं। इंश्योरेंस आपको सिर्फ एबनॉर्मल लॉस के लिए ही मिलता है। ओके, 3000 केजी उसने सेल कर दिया, कमीशन वगैरह। उसने बाद में रिपोर्ट किया ए लॉस ऑफ 50 केजी ड्यू टू लीकेज इन ट्रांजिट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांजिट में ही नॉर्मल लॉस हुआ है, ये नॉर्मल लॉस है लीकेज से जो हुआ है, और ट्रांजिट में ही एब नॉर्मल लॉस हुआ है। तो हमने जो 18th इलस्ट्रेशन देखा था, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही आपका 19B का है, ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही सेम होएगा। सो इसमें भी ये 200-250 केजी जो है उसने रिपोर्ट किया है कि ट्रांजिट में ये डिस्ट्रॉय हो गया था। सो अगर वो आपको रिपोर्ट करता है, अगर आपको शॉर्टेज बताई जाती है कि शॉर्टेज थी, तो शॉर्टेज का मतलब है कि ये ट्रांजिट में ही हुआ होगा, नॉर्मल लॉस जो है ये इन ट्रांजिट ही हुआ होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 20 के इलस्ट्रेशन पे, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हमने सबसे पहले नॉर्मल लॉस देखा, ये नॉर्मल लॉस होता है तो हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। फिर हमने एबनॉर्मल लॉस देखा कि जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलता है और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है। फिर हमने देखा कि ट्रांजिट के दौरान अगर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों ही एक साथ हो जाए तो कैसे हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं जब आपका एबनॉर्मल लॉस तो इन ट्रांजिट हुआ है, ओके, लेकिन नॉर्मल लॉस गोडाउन में पहुंचने के बाद जब कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव कर लिया, तब उसको नॉर्मल लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस पहले हुआ, असामान्य हानि पहले हुई, सामान्य हानि बाद में हुई, तो क्या असर पड़ेगा। तो इस केस के अंदर आपका फिर से क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। अ, आपका इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस निकालने का तरीका भी थोड़ा सा बदल सकता है, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा अब हम आगे देखेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका आपका इसमें बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस पहले हो चुका है और नॉर्मल लॉस कंसाइनी के पास सामान पहुंचने के बाद हुआ है। तो इससे फर्क ये होगा क्या कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे तो उसमें से आपको एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू घटानी पड़ेगी, ठीक है। अब तक हम ऐसा नहीं करते थे, जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे हम तीन ही चीजें लेते थे। पहली चीज हम लेते थे कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस, ठीक है, जो भी हमारे पास होता था। फिर हम लेते थे एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनर के, ठीक है, और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी के, ये तीन ही चीजें हम लेते थे और फिर हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे। लेकिन अब एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों हो रहे हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस पहले हो रहा है ट्रांजिट के दौरान और नॉर्मल लॉस बाद में हो रहा है कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच जाने के बाद, ठीक है। तो उसमें हमें यहाँ पे माइनस करने पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस, और ये जो एबनॉर्मल लॉस आप माइनस करोगे ये भी हम निकालेंगे कि कितने गुड्स का करना है, ठीक है। ओके, अब हम 20 का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। 20 का ए और 20 का बी, ये दोनों इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, तो इनको ध्यान से करेंगे। ओके, एक मिनट। ठीक है,
अब ध्यान से देखना जो भी कैसे ये क्वेश्चन हो रहा है। जब एबनॉर्मल लॉस पहले हो रहा है, नॉर्मल लॉस कंसाइनी के पास सामान पहुंचने के बाद गोडाउन में होता है। सचिन है करनाल से, उसने गुड्स कंसाइन किए हैं, तो ये हो गया कंसाइनर। 1000 किलो घी इसने अमृत को भेजा है, तो अमृत हो गया कंसाइनी। हर एक केजी की कॉस्ट है 55 रुपए, ठीक है, यानी उसने 1000 गुना 55, 55,000 किलो घी रुपीस का घी उसने भेजा है। कंसाइनर के खर्चे 500 कैरेज के, 700 फ्राइट के, 800 इंश्योरेंस के, तो ये सारे नॉन रेकरिंग खर्चे हैं। ट्रांजिट के दौरान 100 किलो घी डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट से, ये एबनॉर्मल लॉस है। अगर एक्सीडेंट से हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो ट्रांजिट के दौरान हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया 100 किलो, तो आपके पास से निकला 1000, ठीक है, कंसाइनर ने 1000 के ये सारे खर्चे किए, लेकिन रास्ते में 100 किलो एबनॉर्मल लॉस डिस्ट्रॉय हो गया। तो कंसाइनी के पास पहुंचा कितना, 900 किलो, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने 3200 रुपए की पेमेंट कर दी। तो इंश्योरेंस कंपनी का पेमेंट मिलता है तो हम उसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। 3 महीने के बाद अमृत ने रिपोर्ट किया है कि 750 किलो घी उसने सेल कर दिया। तो यहाँ उसने क्या कहा कि 750 किलो घी उसने सेल कर दिया, ठीक है, 70 रुपए पर केजी के हिसाब से। सो 750 किलो घी 750 गुना में 70, ये हो जाएगा 52,500। तो 52,500 रुपए का घी उसने सेल कर दिया। ओके, उसके बाद उसके कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं। गोडाउन का खर्चा 1,000 रुपए का, मार्केटिंग का 1800, दोनों ही रेकरिंग खर्चे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त हम इन खर्चों को नहीं ले सकते। अमृत को कमीशन देना है आपको 6%, तो ये नॉर्मल कमीशन है, तो इसका 6% कमीशन मिल जाएगा उसे। अमृत ने रिपोर्टेड ए लॉस ऑफ 20 केजी ऑफ घी ड्यू टू लीकेज। अब यहाँ पे आप ध्यान गौर करोगे तो इन ट्रांजिट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो 20 किलो घी है जो लीकेज के द्वारा आपका उसका नुकसान हो गया, ये एक्चुअल में गोडाउन में पहुंचने के बाद हुआ है, ठीक है। तो कंसाइनी को मिले 900 केजी, लेकिन जिसमें से 750 उसने बेच दिए, लेकिन 20 किलो गोडाउन में आपका लीकेज से वो घी जो है वो बर्बाद हो गया, ये आपका नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस एक्चुअल में आपका बाद में हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल लॉस हो जाने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, कितना बचा, 1000 आपके पास से गया, उसके पास पहुंचा 900, 900 में से 750 उसने बेच दिया, बच गया 150, 150 में से 20 आपका हो गया खत्म, ठीक है। तो 900 में से 20 अगर लॉस हो गया तो इसमें से बच गया था आपका 880, 880 में से 750 उसने बेच दिया, बच गया 130। तो 130 आपका अनसोल्ड रह गया, इसकी आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि एबनॉर्मल लॉस इस सिचुएशन में, ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो एबनॉर्मल लॉस हम जब भी निकालते हैं हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं, कभी भी इनवॉइस प्राइस मत लेना। एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। सो एबनॉर्मल लॉस निकालने का सिंपल सा तरीका भी, 1000 यूनिट के लिए टोटल उसने पूरा खर्चा किया था, 100 का एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब देखो अगर यहाँ नॉर्मल लॉस भी हुआ होता, ये 20 किलो यहाँ पे बर्बाद हुआ होता, ठीक है, तो हम जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते वो कैसे निकालते, जैसे हम क्या लेते, टोटल कॉस्ट लेते, टोटल कॉस्ट है 55,000, ठीक है। फिर हम क्या करते, हम कंसाइनर के तीनों खर्चे ले लेते, 7 और 5 12 और 8 कितना हो गया 20, 2000 रुपए, ठीक है। ऐसे करते हम 57,000 आ जाता। हम क्या करते, इस 57,000 को डिवाइड करते, लेकिन किससे करते, 20 किलो का नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। अब ये वैल्यू 1000 की नहीं रही, अब ये वैल्यू कितने की रही है,
इसके हिसाब से 980, तो हम इसे 980 से डिवाइड करते और जितने का भी आपका एबनॉर्मल लॉस हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकल आती। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल लॉस हमारा एबनॉर्मल लॉस के साथ नहीं हो रहा, यहाँ ये वाली सिचुएशन लागू नहीं होगी। एबनॉर्मल लॉस निकालते समय कौन सी सिचुएशन लागू होगी, जो हमने सिर्फ एबनॉर्मल लॉस वाले जो क्वेश्चन किए थे, जहां पे नॉर्मल लॉस नहीं हो रहा था, सिर्फ एबनॉर्मल लॉस था, तब हमने जैसे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली थी वैसे ही यहाँ निकलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके साथ नॉर्मल लॉस नहीं हो रहा है, अकेला यहाँ तक का अकेला है, तो हमने खाली एबनॉर्मल लॉस वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने जैसे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली थी, यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। सो देखो 100 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय पर केजी कितनी कॉस्ट है, 55 रुपए, तो 55 रुपए पर केजी कॉस्ट आ गई 100 की 5500। ठीक है, कंसाइनर खर्चे हैं भी है 2000, ये उसने पूरी 1000 किलो के लिए किए थे, लेकिन हमारा जो गुड्स लॉस हो गया उसका वो हुआ है सिर्फ 100 केजी का, तो हम 100 के लिए निकाल लेंगे इसको, ये आ जाएगा आपका 200, तो एबनॉर्मल लॉस आ गया हमारा 5700। ठीक है, बिल्कुल वैसा निकाला जैसे जब हम सिर्फ हमें क्वेश्चन में सिर्फ एबनॉर्मल लॉस दे रखा होता था, तो हम जैसे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते थे वैसे ही निकाला है, बिल्कुल सिंपल सा। ओके, अब हम आ जाते हैं आगे, जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अब क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन होगी। अगर हमारे पास ये नहीं होता नॉर्मल लॉस, यहाँ गोडाउन में पहुंचने के बाद ये 20 किलो का नॉर्मल लॉस नहीं होता, तो हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते? सिंपल सी बात है, जो भी हमारा टोटल जो भी हमारा क्या कहते हैं कॉस्ट थी या इनवॉइस प्राइस जिस पर भी आपने भेजा था, वो लेते, कंसाइनर के खर्चे लेते, उनको 1000 से डिवाइड करते और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है उससे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अगर कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे होते तो उससे हम 900 से डिवाइड करते, क्योंकि कंसाइनी के पास 900 केजी पहुंचा है। ठीक है, कंसाइनी के खर्चों को हम जितना कंसाइनी के पास पहुंचा है उससे डिवाइड करते और फिर मल्टीप्लाई कर देते जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है, सिंपल निकल जाता। इसमें मतलब नॉर्मल जैसे हम एबनॉर्मल लॉस, खाली एबनॉर्मल लॉस जब निकाल रहे थे क्वेश्चन, जैसे उसमें निकाला था, लेकिन यहाँ हुआ क्या, 900 पहुंचा कंसाइनी के पास, उसके बाद 20 किलो लीकेज में घी जो है वो खराब हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ था, और क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब 20 किलो हमारा नॉर्मल लॉस भी हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लेंगे टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट में आएगा गुड्स की टोटल कॉस्ट, गुड्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, 55 रुपए पर केजी के हिसाब से 1000 किलो के गुड्स उसने सेंड किए थे, तो यानी टोटल कॉस्ट है गुड्स की 55,000 प्लस नॉन रेकरिंग खर्चे हैं। नॉन रेकरिंग खर्चे हमारे पास हम सिर्फ कंसाइनर ले लेंगे, 2000 है टोटल, टोटल कॉस्ट आ गई 57,000 की, 57,000 रुपए। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे रास्ते में जो हमारा एबनॉर्मल लॉस, ये अलग पॉइंट है, रास्ते में जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है हम इसमें से माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस हमने यहाँ निकाला था, कितना हुआ है 5700, वो हमने कर दिया इसमें से माइनस। ठीक है, वो हमने इसलिए माइनस किया है क्योंकि हम नॉर्मल लॉस की के लिए अमाउंट कभी नहीं घटाते। जब भी आपका नॉर्मल लॉस होता है तो कॉस्ट कभी घटती नहीं, लेकिन क्वांटिटी घट जाती है। जैसे 1000 रुपए पे आपने 100 यूनिट 100 केजी कुछ भी भेजा, ठीक है, इसमें से 2 यूनिट आपकी नॉर्मल लॉस हो गई और बच गया 98, तो ये 1000 रुपए तो 1000 रुपए ही रहेगा, लेकिन अब ये किसकी वैल्यू बन गई, 98 यूनिट्स की। तो यूनिट्स कम होती है नॉर्मल लॉस में, लेकिन अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से अमाउंट हमारी कम हो जाती है। ये दोनों का फर्क है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस से पहले हो रहा है, तो हम इसमें टोटल कॉस्ट में से पहले एबनॉर्मल लॉस को घटा देंगे, फिर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे उसकी उसकी मदद से हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। तो ये बचेगा आपका 51,300। अब हमारे पास ये वैल्यू बची है, इसका मतलब ये है कि कंसाइनी के पास जो 900 केजी गुड्स पहुंचे उसकी वैल्यू इतनी।
ठीक है? ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का फ़र्क होता है। अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता और ये 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ होता, तो हम क्या कहते? ये जो 57,000 गुड्स कंसाइनर ने भेजे हैं, ये 900 केजी के हैं। अगर ये 100 किलो का नॉर्मल लॉस होता, लेकिन क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस था, तो एबनॉर्मल लॉस में उसकी वैल्यू भी घट जाती है। तो एबनॉर्मल लॉस घटाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो कंसाइनी के पास 900 केजी घी है, इसकी वैल्यू कितनी है? 51,300, ना कि 57,000। ठीक, ओके। तो 900 किलो जो पहुंचा उसके पास घी, उसकी वैल्यू बन गई अब 51,300। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वैल्यू भी घटती है ना, इसीलिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे एबनॉर्मल लॉस दिखाते हैं। क्योंकि जब हम इसमें यहाँ एबनॉर्मल लॉस दिखाएंगे, यहाँ हम दिखाते हैं कि गुड्स की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट दिखाते हैं या इनवॉइस प्राइस। ये डेबिट साइड में आता है, ये क्रेडिट साइड में आता है। तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो गुड्स की वैल्यू उतनी कम आएगी। ठीक है, क्योंकि लॉस की कम हो जाती है, इसलिए इसीलिए हम उसे कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। नॉर्मल लॉस को कभी नहीं दिखाते, क्योंकि नॉर्मल फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें से नॉर्मल लॉस जो है हमारा, जो हमारी नॉर्मल हानि हुई है ना, उसके हिसाब से हम इसकी जो है लागत निकालेंगे। ठीक है, नॉर्मल लॉस के हिसाब से। नॉर्मल लॉस को हम यहाँ पे कुछ नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि मैंने बताया आपको, नॉर्मल लॉस से वैल्यू, गुड्स की वैल्यू नहीं घटती, सिर्फ क्वांटिटी घटती है। तो 20 यूनिट 20 केजी नॉर्मल लॉस था, कितने बच गए अब? 880। ठीक है, तो कंसाइनी के हाथ में जो कि जितना घी आया वो एक्चुअल में 880 किलो घी है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस से क्वांटिटी भी घट जाती है। जैसे 1000 किलो था पहले, जिसमें से 100 किलो आपका एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस की वजह से क्वांटिटी भी घट जाती है और वैल्यू भी घट जाती है। लेकिन नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी घटती है, वैल्यू नहीं घटती है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो उतनी ही रहेगी। तो ये 51,300 ही रहेगी। कि 880 की वैल्यू कितनी होगी अब? 51,300। पहले 900 की थी 51,300, लेकिन क्योंकि 20 का नॉर्मल लॉस हो गया, तो अब ये जो 51,300 रुपए है, ये 880 केजी घी की कीमत है। ये फर्क होता है नॉर्मल लॉस में और एबनॉर्मल लॉस में। आप आगे जाके बीकॉम में फाइनल ईयर कॉस्ट काउंटिंग पढ़ोगे, तो वहां भी ये चीज आपको दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस का क्या फर्क पड़ता है और नॉर्मल लॉस का क्या फर्क पड़ता है। अब देखो, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है? ये तो 880 किलो की वैल्यू है, हमें तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए। हम तो वो निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ ऊपर देखा था, कितना बचा है हमारे पास? 130 अनसोल्ड गुड्स जो है, 100 किलो घी। ठीक है, अगर 51,300 रुपए 880 केजी गुड्स घी की वैल्यू है, तो हम 130 की निकाल लेंगे, जितना हमारा अनसोल्ड बचा हुआ है। ये आ जाएगी 7,578। तो ये 7,578 हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको? सिर्फ अकाउंट्स में इनकी वैल्यू को डालना है। अकाउंट्स हमें कैसे बनाने हैं ये आपको पता ही है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या जाएगा, एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में क्या जाएगा, कंसाइनी के अकाउंट में क्या जाएगा, वो उनकी एंट्री वैसी ही रहेगी जैसे अब तक करते आए हैं, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं एक दूसरे इलस्ट्रेशन के ऊपर भी, ये भी देखते हैं, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हो सकता है कुछ नई एंट्री हो, तो वो भी हमारी हेल्प करेगी नया सीखने में। यूनाइटेड ब्रूवरीज है, जिसने बेंगलोर से, जिसने 500 लीटर 5,000 लीटर लिकर, मतलब शराब वगैरह, ये उसने ब्रदर्स को कंसाइन किया। तो ये हमारा कंसाइनर है और ये दुग्गल ब्रदर्स हमारा कंसाइनी है। ठीक है, द गुड्स आर चार्ज एट ए प्रो फॉर्मा इनवॉइस वैल्यू, मतलब इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेजे हमने। ये इनवॉइस प्राइस है 3 लाख, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस वैल्यू। मतलब इन 3 लाख रुपए की इनवॉइस प्राइस के अंदर 20% प्रॉफिट का ऐड हुआ है इस इनवॉइस वैल्यू पर ही। इस इनवॉइस वैल्यू पर 20% प्रॉफिट का मतलब है 3 लाख रुपए का 20%, जो कि आएगा 60,000। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट की अमाउंट जो आपने कॉस्ट प्राइस में ऐड करके इनवॉइस निकाला था। तो कॉस्ट प्राइस में 60,000 ऐड करके आपने इनवॉइस निकाला,
तो कोस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 2,40,000। ये आ गया कोस्ट। कोस्ट निकालने का क्या रीज़न है? कोस्ट निकालने का ये रीज़न है, एब्नॉर्मल लॉस हमेशा कोस्ट पे कैलकुलेट होता है। जबकि क्लोजिंग स्टॉक उस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है जिसके ऊपर आपने गुड्स को सेंड किया था। हमने गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया था, तो क्लोजिंग स्टॉक इसके हिसाब से निकलेगा और एब्नॉर्मल लॉस इसके हिसाब से। ठीक है, ओके। इसके बाद यूनाइटेड ब्रूअरीज ने कंसाइनर ने 7500 पे करे हैं, तो कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हम इसे ऐड करेंगे। ट्रांजिट के दौरान 200 लीटर लिकर आपका डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इतना दिया है, तो ये हमें एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस के जब हम अकाउंट बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड पे ये लिखेंगे, बाकी बचा हुआ बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो देखो आपने भेजा 5000 लीटर लिकर, ठीक है, ये आपने सेंड किया, रास्ते में 200 लीटर आपका डिस्ट्रॉय हो गया, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो कंसाइनी के पास कितना पहुंचा? 48 लीटर। ठीक है, यहाँ तक ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये वैसे ही निकलेगा जैसे हम उस केस में निकालते हैं जब हमें सिर्फ एबनॉर्मल लॉस दे रखा होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। दुग्गल ब्रदर्स ने कैरेज और क्लियरिंग चार्जेस पे करे हैं। ठीक है, तो ये नॉन रेकरिंग खर्चा है, ये जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में। कंसाइनी का नॉन रेकरिंग खर्चा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। ओके, एंड सेंड टू द कंसाइनर ए बैंक ड्राफ्ट फॉर इतना एज सिक्योरिटी। ये बीआर दिया गया है, एज सिक्योरिटी दिया गया है। ठीक है, तो वो जो हमने पॉइंट पढ़ा था कि हम जो ये बीआर है अपना, इसकी फुल वैल्यू को एडजस्ट करेंगे वो निकालते समय, पेएबल वैल्यू निकालते समय, या हाफ। यहाँ पे क्योंकि एज ए सिक्योरिटी दिया गया है, आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पैसा उठा के कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा दो बस। ठीक है, और क्योंकि ये एज सिक्योरिटी दिया गया है, तो इसके अंदर हम वो चीज भी करेंगे, जितना हमारा अनसोल्ड रह जाएगा उसके प्रोपोर्शन में हम इसे डेबिट साइड पे भी शो करेंगे। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट आप याद कर लेना कि हमने कैसे किया था। अगर बी आर एज सिक्योरिटी दिया जाता है या बी आर एज सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दिया जाता है, देखो मैं एक बार ना थोड़ा सा बता देती हूँ तुम्हें, ताकि रिवाइज भी हो जाएगा। ये हमारा कंसाइनी का अकाउंट है, दुग्गल वाला। ठीक है, कंसाइनी अकाउंट, इसमें हम क्या करते हैं, इस साइड हम लिखते हैं जो भी आपकी सेल हुई है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। इस साइड हम कमीशन की अमाउंट लिखते हैं, इस साइड हम जो एडवांस दिया गया है बीआर के तौर पे या पैसे के तौर पे वो लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लिखते हैं इसके खर्चे, सेल में से ये सब माइनस करते हैं, जो भी आ जाता है वो बाय बैंक कंसाइनर को मिल जाता है। ठीक है, अब भी एडवांस दिया जाता है तो उसमें दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन, एडवांस सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया है या सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर ये एडवांस सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दिया गया है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता, यही बनता है, इसमें से ये माइनस किया, बैंक में पैसा हमारा पेबल जो भी बनता है वो निकल जाएगा। ठीक है, बट अगर एज ए सिक्योरिटी दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, इस एडवांस का जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना लास्ट में, प्रपोर्शन में एक हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, और उसको हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारी पेबल अमाउंट में से हम नहीं काटेंगे, वो हमारा अभी भी अनसोल्ड बचा हुआ है, उसके प्रपोर्शन का जो हिस्सा है उसको हम एडवांस नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कुछ भी एडवांस के रूप में ये 60,000 दे रखे हैं, 60,000 यहाँ जाएगा, हमारा जितना भी अनसोल्ड गुड्स बचेंगे यहाँ हम क्या करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना है 5,000 लीटर। ठीक है, और गुणा में जो भी आपका अनसोल्ड गुड्स या क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो, ये की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ लिखेंगे, सेल्स में ऐड करेंगे और फिर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अदर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी है, गो डाउन करेंट, तो ये रेकरिंग है, ये सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पे, और कंसाइनी के अकाउंट में जाएगा। सेल्समैन की सैलरी ये भी रेकरिंग है। दुग्गल ब्रदर्स का कमीशन, अब यहाँ पे इसको 2 कमीशन मिल रहे हैं।
नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन। इसका मतलब है अगर इसको डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है तो हम बैड डेट की एंट्री नहीं करेंगे। याद है कैसे करते हैं? डेल क्रेडिट में तो मतलब अगर कोई बैड डेट है तो उसको कंसाइनी भुगतेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई बैड डेट की एंट्री नहीं आएगी, कंसाइनी के अकाउंट में भी कोई बैड डेट की एंट्री नहीं आएगी। दुग्गल ब्रदर्स ने 4000 लीटर सेल कर दिया, ठीक है, तो 4800 उसके पास पहुंचा था, उसके बारे में बताया नहीं है, 4000 उसने सेल कर दिया, टोटल 2,47,500 रुपए में। और 50 लीटर लोस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन, इन ट्रांजिट कहीं लिखा हुआ है? नहीं। इसका मतलब गोडाउन में पहुंचने के बाद 50 लीटर इवेपोरेशन उड़ गया, नॉर्मल लॉस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कंसाइनी के पास जब ये 4800 पहुंचा, इससे 50 उड़ गया, यानी यहाँ इसके पास बचे 4750 लीटर, ठीक है, जिसमें से 4000 लीटर इसने बेच दिया, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आया वो आया 750। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, अनसोल्ड गुड्स, ये, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपना क्वेश्चन। तो मैं आपको एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालना है और स्टॉक कैसे निकालना है वो चीज निकाल के दिखाऊंगी, और साथ साथ इसमें इनवॉइस प्राइस पे भेजा है तो इसमें स्टॉक सस्पेंस भी निकलेगा, ठीक है। तो तीनों चीजें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसे निकलेगी। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल अपना निकालते हैं, जैसे सिंपल खाली एबनॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन जो हम निकालते थे वैसे ही। देखो कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 200 लीटर का, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस जो होता है कोस्ट प्राइस पे निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कोई प्राइस 3 लाख पूरा दे रखा है, 60,000 प्रॉफिट था उसमें ऐड, हमने निकाल दिया, कॉस्ट आ गई। कहीं भी आपको पर लीटर वैल्यू नहीं दे रखी, पर लीटर कितने वैल्यू, पर लीटर इनवॉइस प्राइस कितना था, क्योंकि पर लीटर इनवॉइस प्राइस नहीं दे रखा तो हम पर लीटर की कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते। अगर पर लीटर की कॉस्ट होती तो हम क्या करते, 200 लीटर है गुणा में जो भी पर लीटर है उससे मल्टीप्लाई करते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और ये कॉस्ट आ जाती। लेकिन पर लीटर हमने दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पर लीटर को कैलकुलेट कर ले, ठीक है, कि 2,40,000 कॉस्ट है टोटल, और कितने लीटर की है ये, 5,000 की, ठीक है। तो इसको हम 5,000 से डिवाइड कर देंगे तो पर लीटर आ जाएगा 48 रुपए पर लीटर, ठीक है। देखो हम क्या कर लेंगे, अलग से एक कैलकुलेशन करेंगे कि 2,40,000 टोटल कॉस्ट है, टोटल लीटर है 5,000 लीटर, यानी पर लीटर हो गया 48 रुपए पर लीटर, ठीक है। हमारा जो एबनॉर्मल वो 200 लीटर का हुआ है, तो हमने क्या किया, 200 गुणा में 48, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9600, इस तरीके से पर लीटर हमने निकाल लिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको एक साथ यहीं पे कैलकुलेट कर लो, कैसे, 2,40,000, 5,000 कॉस्ट है, हम 48 की निकाल लेंगे, ठीक। दोनों से आपको जो ठीक लगे आप आराम से कर सकते हो ये चीज। ओके, ये कॉस्ट आ गई। इसके अलावा हम क्या लेते हैं नॉर्मल लॉस निकालते समय, कंसाइनर के खर्चे। कंसाइनर खर्चे कितने हैं हमारे पास, 7500, ठीक है। तो 7500 तो के हैं, क्योंकि कंसाइनर ने तो 5,000 लीटर भेजा था और उसने तो 5,000 लीटर के लिए खर्चा दिया था पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये तो पूरे 5,000 के हैं, हम 200 के निकाल लेंगे जो हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 300, टोटल हो गया 9900, ये हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस, एक चीज निकल गई। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका निकलता है जिस भी प्राइस के ऊपर आपने गुड्स को सेंड किया था, हमने इनवॉइस पे सेंड किया था, तो इनवॉइस इनवॉइस लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवॉइस प्राइस ले लो टोटल, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब एबनॉर्मल लॉस पहले हो रहा है फिर नॉर्मल लॉस हो रहा है तो हम टोटल लेके निकाल लेंगे, जी बिल्कुल। टोटल इनवॉइस प्राइस हो गया आपका 3 लाख प्लस कंसाइनर के खर्चे कितने हैं टोटल, 7500, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये जोड़ दिए हमने, टोटल आ गया 3 लाख इतना। देखो मैं साइड में आपको करके भी दिखाती हूँ, ये है 5,000 के लिए,
क्लियर? क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस -200। कितनी यूनिट बच गई? 4800। एबनॉर्मल लॉस में क्वांटिटी भी खत्म कम होती है, वैल्यू भी कम होती है, तो हमें इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉस। कितना एबनॉर्मल लॉस आया था? 9900। 9900 था, ओके, ठीक है, ये नॉर्मल लॉस आया था। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ये जो एबनॉर्मल लॉस हमने निकाला था, ठीक है, ये था कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन हम यहाँ पे जो लेके क्लोजिंग स्टॉक में हम उस वो प्राइस लेके चलते हैं जिसपे हमने गुड्स को सेंड किया था, और हमने गुड्स को सेंड किया था इनवॉइस प्राइस पे। मिसमैच, वो कॉस्ट, ये इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो हम इस एबनॉर्मल लॉस को ले नहीं सकते, इसमें एबनॉर्मल लॉस शामिल है, लेकिन क्योंकि हम ये इनवॉइस प्राइस पे निकाल रहे हैं, तो हम जो कॉस्ट जो एबनॉर्मल निकाल रखी है उसको हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे? इनवॉइस प्राइस के अकॉर्डिंग दोबारा से एबनॉर्मल लॉस सिर्फ इस चीज के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, इस एबनॉर्मल लॉस को जब हम अब हम निकालेंगे, उसका कहीं और फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट में भी आपका 9900 ही जाएगा, लेकिन सिर्फ इस क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए हम एक बार इनवॉइस प्राइस के ऊपर दोबारा से एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। टोटल 5000 की है, हम निकाल लेंगे इतना अपना एबनॉर्मल लॉस 200। सेम यही चीज देखो हमने यहाँ करी थी, ठीक है। एक्सपेंस 7500 थे, 5000 के 200 के हिसाब से निकाल लिए। ये 2,40,000 था, ये इस तरीके से 2,40,000 बटे में 5000 गुणा में 200, तो ये 9600 आ गया था। यहाँ क्या किया है? 240 लेने की बजाय 3 लाख ले लिया, तो इसको अलग अलग कर लो चाहे इकट्ठा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 लाख डिवाइडेड बाई 5000 गुणा में 200, और 7500 डिवाइडेड बाई 5000 गुणा में 200, सेम चीज आएगी, ठीक है। यही किया है हमने, जो हमने लॉस निकालते समय किया था, लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्योंकि हम कॉस्ट पे निकालते हैं, तो हमने वहां दो, क्लोजिंग स्टॉक हमने इनवॉइस प्राइस पे निकाला है, तो हमने यहाँ पे इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाली, वो भी हमने इनवॉइस प्राइस पे निकाल ली, ठीक है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका एबनॉर्मल लॉस 12,300, ठीक है। क्वांटिटी भी घट गई एबनॉर्मल लॉस से, वैल्यू भी घट जाएगी। ये आएगा 2,95,200। तो 2,95,200 4,100 की वैल्यू है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम अगली चीज के ऊपर। पिछले क्वेश्चन में कंसाइनिंग के नॉन रेकरिंग खर्चे नहीं थे, बट यहाँ कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, तो वो भी हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय हम दोनों के नॉन रेकरिंग खर्चे लेते हैं, तो कंसाइनी के भी लेने पड़ेंगे। कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं कितने? 4650, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसके नॉन, जैसे हमने कंसाइनर के टोटल खर्चे जोड़े थे, इसमें हम कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे जोड़ देंगे। कितने हैं ये? 4650। ये हो गया टोटल आपका 2,99,850, ठीक है। ये है अब 4800 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लॉस भी हुआ है, और मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में? नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी में कमी आती है, वैल्यू में कमी नहीं आती। नॉर्मल लॉस हुआ है हमारा कितनी यूनिट्स का? 50। तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी में से 50 घटा देंगे, वैल्यू में से कुछ नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये घटा दिया, तो ये आ जाएगा आपका 4,750। यहाँ हमने निकाला था 4,750, ठीक है। आ गया। वैल्यू कितनी रही? इतनी ही, 2,99,850, यानी ये वैल्यू अब 4800 की नहीं है, 4,750 की, क्योंकि 50 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ था, ठीक है। अब ये वैल्यू 4750 की हम निकाल लेंगे, जो हमारा 750, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 750 से,
ठीक है, ये आ गया 47,345 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमने वही किया है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अलग क्या है, क्योंकि हम इसमें ये इनवॉइस प्राइस पे निकाल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने बस नॉर्मल लॉस को इनवॉइस प्राइस के हिसाब से दोबारा से कैलकुलेट करके घटाया। ठीक है, क्वेश्चन जो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो एबनॉर्मल लॉस आप दिखाते हो क्रेडिट साइड पे, वो यही रहेगा 9900, वो यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हमारा कोस्ट पे ही निकलता है। ये तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में इनवॉइस प्राइस शामिल है, प्रॉफिट शामिल है। ठीक है, और इसमें बस ये कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे थे। हाँ, ये नॉन रेकरिंग खर्चे बस ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये इनवॉइस पे निकला है क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक सस्पेंस भी निकलेगा। स्टॉक सस्पेंस वैसे तो कैसे निकलता है, लोडिंग डिवाइड बाई में जो भी टोटल यूनिट होती हैं, और मल्टीप्लाइड में जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट होती है, ये करते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि वही एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस वाली बात है। तो स्टॉक सस्पेंस में भी हम एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर जो बच जाएगा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स के हिसाब से निकालेंगे। तो लोडिंग कितनी थी हमारी, ये रही 60,000, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 60,000, तो हो गई 60,000। ठीक है, पहले हम इसमें निकाल देंगे नॉर्मल, ये अलग है यहाँ पे। अगर एबनॉर्मल लॉस पहले होता है नॉर्मल लॉस से, तो एक स्टॉक सस्पेंस में से ये चीज होगी, तो एबनॉर्मल लॉस निकलेगा सिर्फ लोडिंग में। तो लोडिंग थी आपकी टोटल 5,000 यूनिट की, 200 आपका एबनॉर्मल लॉस था, ये निकाल लो, ये आ जाएगा 2400। तो अब आपके पास लोडिंग का वैल्यू बच गई 57,600। ठीक है, अब आप क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से इसको बांट लो, तो 57,600 डिवाइडेड बाय, इससे हमें डिवाइड करना है वो है ये यूनिट्स जो हमारी एक्चुअल बाद में कंसाइनी के पास बची थी 4750, और इसको क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारा 750 उससे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सस्पेंस। स्टॉक सस्पेंस कैसे निकालना है फिर बता देती हूँ। सबसे पहले लोडिंग लो, लोडिंग में से आप एबनॉर्मल लॉस को माइनस करो। एबनॉर्मल लॉस आपका निकलेगा लोडिंग डिवाइडेड बाय टोटल शुरुआत में जितनी थी, मल्टीप्लाइड बाय एबनॉर्मल लॉस की जितनी यूनिट है वो। ठीक है, आ गया। अब 5,000 टोटल थी, इसमें से 200 तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, घटा दो 4800, और इसमें से जो नॉर्मल लॉस वो घटा दो 4750। एबनॉर्मल लॉस की यूनिट भी घटी और वैल्यू भी घट गई। ठीक है, लेकिन नॉर्मल लॉस की सिर्फ यूनिट घटी, वैल्यू वही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, बस क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से देखेंगे कि ये इतने की वैल्यू है, 750 की वैल्यू क्या रहेगी। वही चीज है जो हम वाला करते समय करी थी, सेम है वही चीज यहाँ पे कर रखी है। तो इस तरीके से होंगे आपके क्वेश्चन जब आपको एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में हो रहा है लेकिन नॉर्मल लॉस गो डाउन में पहुंचने के बाद।